सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज से आपके साथ मैं शेयर करूंगी पातंजलि योग सूत्र। आपसे मेरा निवेदन है, इसे बहुत अच्छे से सुने। तो सबसे पहले हम परिचय लेंगे महर्षि पातंजलि का। तो जब इन पर मैंने स्टडी की तो बहुत अच्छे से जाना इतना गूढ़ रहस्य। ऐसे संत महात्मा जिनका एक एक शब्द जैसे कि अमृत। पतंजलि नाम आते ही हम मोस्टली इसको जो कनेक्ट करते हैं वो करते हैं योगा से। तो ये वो योग की परिभाषा है जो आंतरिक योग की बात करती है, वो योगा नहीं जो आप करते हैं या देखते हैं। जिन्होंने मनुष्य को वो मार्ग दे दिया कि अब इस पर चलो तो उद्धार है। तो इसमें टोटल 196 सूत्र हैं। और आज का जो ये एडवांस युग है जिसमें हम संतों महात्माओं के मोस्टली प्रतिमाएं देखते हैं, स्टैचू देखते हैं। और जो हमारी न्यू जनरेशन है वो जब इनके दर्शन मूर्तियों के रूप में करते हैं, जिसमें मोस्टली गौतम बुद्ध का स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा, यानी उनकी जो प्रतिमा है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ये ज्ञान सिर्फ एक मूर्ति तक सिमट कर ना रह जाए, तो कोशिश करें कि उसके साथ कोई मैसेज भी कन्वे करें, ताकि आगे आने वाली इस जनरेशन के पास ये मैसेज भी जाए इन संतों के, ताकि वो उत्सुक हो जाएं इस ज्ञान को समझने के लिए। तो यहां इन संतों को पूरी रेस्पेक्ट दी जाए और इनके बताए हुए पाथ पर चला जाए ताकि सभी का उद्धार हो। इस ज्ञान को लेते समय शायद आपके माइंड में योगा कॉन्सेप्ट ही आए, जैसा मैंने अभी कहा। तो यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आंतरिक योगा है। यानी कि इतना अनमोल ज्ञान है इसमें, इतने अनमोल ज्ञान के सूत्र हैं जिन्हें पूरी निष्ठा से और श्रद्धा से सुनना है और इस ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करना है। तो आज इसका ओवरव्यू करेंगे और आने वाले सेशंस में हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है इसका समाधि पाठ, जिसमें आत्मज्ञान को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि आखिर आपको आत्मज्ञान की जरूरत क्यों है, क्यों लेना चाहते हैं आप आत्मज्ञान, क्या आप इसका अर्थ समझे हैं। तो इसका आंसर है कि हमारी लाइफ में हम जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जिसमें हमें चाहिए होता है अपना सेटिस्फेक्शन, अपनी खुशी, जो एंड में आकर टेम्परेरी निकलती है। और सिर्फ अपने अलावा सब में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि शायद हमको खुशी मिले, लेकिन जैसा मैंने कहा अंत में वो टेम्परेरी निकलती है, वो खुशी नहीं मिलती। तो आत्मज्ञान यानी स्वयं से मिलना, स्वयं के बारे में जानना, संतुष्टि भाव। तो यहां आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि हमें शक्तियां मिल जाएंगी, पावर्स आ जाएंगी या फिर प्रकाश के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें टोटल मिला के 51 सूत्र हैं। अब दूसरा है इसका साधना पाठ, जिसमें 55 सूत्र हैं। इसमें अष्टांग योग को बहुत अच्छे से समझाया है, यानी साधना का अभ्यास, आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग वो क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अष्टांग यानी कि 8, जैसे नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रेजेंटली जो बात होती है योगा की और प्राणायाम की, बट ऋषि पतंजलि ने इसको क्लियर किया है, डिटेल्ड में बहुत अच्छी तरह से समझाया है।
तो उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब उसके बाद आता है विभूतिपाद। इसमें कुल मिला के 56 सूत्र हैं। यहां डिस्कशन होगा ध्यान का, धारणा का, समाधि यानी कि संयम, यानी ध्यान, धारणा, समाधि, इन तीनों को कनेक्ट किया है संयम से। यहां गुरु की असीम कृपा और शिष्य का उस कृपा को लेना, दिए गए पाथ पर चलना और इन पावर्स को समझना, ये बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। तो यहां डिटेल में क्लियर करेंगे, शक्तियों को समझेंगे, विभूतियों को क्लियर करेंगे, विभूतियों को समझेंगे। और उसके बाद आता है केवल्य पाद, जिसमें टोटल मिला के 34 सूत्र हैं। इस जीवन को जीते हुए आप कैसे केवल्य को अपने अंदर लेकर आओगे, किन साधनाओं से होकर निकलोगे। अगर समाधि भाव मिला तो आपकी अंतर्दशा में केवल्य भाव कैसे आया, ध्यान की अवस्था कैसे आई, ध्यान में आपने क्या अनुभव किया। और आत्मज्ञान है तो अंदर का जो आपकी दुख हैं, परेशानियां हैं, जितने भी रीजंस हैं, सफरिंग रीजंस हैं, उसका अंत कैसे हुआ, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर सुनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।